तो उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। तो उसने गर्दन काट के उसके अंदर फेंकी। उधर वो सक्तावट गेट को तोड़ के अंदर घुसे, उनका यस अंदर आगे पर आगे जयतर सिंह वाली गर्दन पड़ी थी। उन्होंने कहा ध्यान किधर है तुम्हारा हीरो। बार बार -10 डिग्री तापमान में उसने जूते उतारे हैं। जूते उतार के वो 16,000 फीट ऊपर चढ़ा है। कौन सा किला है? ऊंटाला। उदयपुर में एक जगह पड़ती है ऊंटाला। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा बने हुए थे महाराणा अमर सिंह। कौन राजा है? उधर अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बना हुआ है जहांगीर। कौन बना हुआ है? जहांगीर। तो यहाँ ऊंटाला में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में लड़ाई हुई। किस किस के बीच में? और अमर सिंह ने जहांगीर को हरा दिया। अमर सिंह ने किसको हरा दिया? लिखो। तो पहले मैदान के अंदर लड़ाई हुई थी। मैदान वाली लड़ाई में तो कौन जीत गए? अमर सिंह। ऊपर किला है, किले में मुगलों की सेना बैठी थी। तो कहा भाई नीचे जीत गए, मुगलों की सेना मर गई, कुछ वापस किले के अंदर भाग गई। तो कहा कल अपने किले पर कब्जा करेंगे। ठीक है, तो कल किले पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी जाए। तो जब भी सेना जाएगी तो सेना का सबसे आगे वाला भाग जाएगा। सेना का सबसे आगे वाला भाग कहलाता है हरावल। क्या कहलाता है? वह भाग जो सबसे पहले लड़ने के लिए जाता, क्या कहलाता है? और मेवाड़ में रिवाज था कि हरावल में सबसे पहले सलुम्बर के चुंडावत जाएंगे। कहां के चुंडावत? सलुम्बर जगह का नाम था। सलुम्बर के चुंडावत जाएंगे। सलुम्बर का उस समय जो चुंडावत था उसका नाम था जयत्र सिंह। क्या नाम था? जयत्र सिंह चुंडावत। क्या नाम था उसका? तो भाई अमर सिंह ने जयत्र सिंह चुंडावत की तरफ देखा। जयत्र सिंह चुंडावत ने कहा सर तैयार हूं मैं, तो सुबह उठते ही निकल जाएंगे हम, तो चिंता ही मत करो, कल किले पे कब्जा कर लेंगे। तो वहां पर एक बंदा और बैठा था, उसका नाम था बल्लू सक्तावत। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के एक भाई थे, उनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? तो जो शक्ति सिंह के वंशज हुए वो क्या कहलाए? तो वहां पे बल्लू सक्तावत है। तो बल्लू सक्तावत ने कहा कि साहब हर बार यही क्यों जाए, सलुम्बर वाले चुंडावती क्यों जाए, इस बार हम चले जाते हैं। तो जयतर सिंह ने कहा नहीं भाई, हरावल का अधिकार हमारे पास में, हरावल में हमेशा चुंडावती जाएंगे, इसके अलावा कोई भी जाएगा क्यों भाई, तुम ही क्यों जाओ? कहा हम बहादुर है। यार इसमें क्या है, बहादुर तो हम भी उतने के उतने, हमें भेज के देख लो। उनमें आपस में विवाद होता दिखा तो अमर सिंह को लगा मरा दिया। आपस में सेना ही लड़ लेगी अपनी। तो अमर सिंह ने कहा काम करो, दोनों जाओ अलग अलग तरफ से अटैक करो। जो पहले घुस गया हरावल उसकी। यदि चुंडावत घुस गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, चुंडावतों की थी, चुंडावतों की रह जाएगी। और यदि सक्तावत किले के अंदर घुस गए तो आज के बाद हरावल किसकी? ठीक है। तो बल्लू को पूछा भाई किधर से अटैक करोगे? बल्लू ने कहा दरवाजे की तरफ से अटैक करेंगे। तो जयतर सिंह ने कहा ठीक है, हम दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे, हम दीवार की तरफ से घुस जाएंगे। अब दोनों ने अटैक किए। तो पहले दरवाजे, आपने कभी किलों के दरवाजे देखो तो बड़े बड़े विशालकाय दरवाजे होते हैं, उनके आगे सूढ़े लगी होती है, किले है ना, किले लोहे की किले होती है। तो वो दरवाजे टूटते नहीं थे। तो उन दरवाजों को तोड़ने का एक तरीका था कि हाथी जो होता है, हाथी हाथी को शराब पिलाते, और हाथी को शराब पिला के लाके उनके टकरे मरवाते। तो हालांकि हाथी की लगती बेचारे के, पर वो दारू के नशे में तोड़ देता है ना। भाई यूं तो लगती है यार, कील किसी के भी लगेगी ना, पर वो पिया हुआ होता तो मार जाता जी टकरे। अब ये बल्लू ने एक हाथी को शराब पिला, वो हाथी को बोलते हैं मदमस्त हाथी, हाथी के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है मदमस्त हाथी। तो एक हाथी को शराब पिला के लेके आए दूर से, और आगे उसने टक्कर मारी। पहली टक्कर लगते ही पता नहीं किले ज्यादा तीखी थी, पता नहीं उसके कम पीवी थी, उसकी उतर गई। उसने उसने भाई साहब दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। इस बार हाथी को भगा के ले, हाथी आगे खड़ा हो गया, उसने कहा दिख नहीं रहा तीखी है भाई साहब, खून आ रहा है यार, क्या कर रहे हो ऐसे। अब यदि हाथी टक्कर नहीं मारेगा तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटेगा तो अंदर नहीं घुस पाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे तो अपने को हरावल नहीं मिलेगी। तो जो बल्लू था ना, वो अपने साथियों को कहता है कि मैं इसके आगे खड़ा होता हूं या मरवाओ टक्कर। तो कहा भाई तू कील के आगे खड़ा होगा तो कील तेरे आर पार हो जाएगी। उसने कहा हो जाएगी, पर 2-3 टक्कर में गेट टूट जाएगा, एक आदमी मरेगा, तुम घुस जाओगे, पीढ़ियां पीढ़ियां हरावल अपने पास में रहेगी। क्या है लड़ाई में मरने का, तो अंदर जाए गोली लग जाए तो नहीं मरेंगे, मरने का क्या है। पर यार ऐसे यदि मेरे एक मरने से तुम अंदर घुस जाओगे, हरावल मिल जाएगी हमें। तो बल्लू उसके आगे खड़ा होता है, उसकी छाती पे लाला के हाथी की, अब हाथी को सूढ़े नहीं दिख रही, हाथी को बंदा दिख रहा, तो वो अब टक्कर मारता है आके। हालांकि वो बल्लू तो झूल गया उन किलों के अंदर, और वो गेट तोड़ने में कामयाब हो गए। उधर उन जयतर सिंह को पता चला कि वो लोग गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, तो जो जयतर सिंह को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा इतनी पीढ़ियों से हरावल हमारे पास है, अब ये निकल गई तो आने वाली पीढ़ी। तो उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। तो उसने गर्दन काट के उसके अंदर फेंकी। उधर वो सक्तावट गेट को तोड़ के अंदर घुसे, उनका यस अंदर आगे पर आगे जयतर सिंह वाली गर्दन पड़ी थी।
उन्होंने कहा ध्यान किधर है तुम्हारा हीरो। बार बार -10 डिग्री तापमान में उसने जूते उतारे हैं, जूते उतार के वो 16,000 फीट ऊपर चढ़ा है। तो चंडावत पहले, भले उनका शरीर का कोई अंग गिरा, उसके बाद हरावल हमेशा किसके पास रही? चुंडावत। कोई पूछेगा राजस्थान के कौन से किले में हरावल के लिए कंपटीशन हो गया था? ऊंटाला। किस किस के बीच में? याद रहेगा? लिखो। जो योद्धा होते हैं ना, जो युद्ध में लड़ते हैं ना, उनका थोड़ा थोड़ा दिमाग से इस प्रकार होना जरूरी होता है ना। थोड़े थोड़े से वो सनकी होंगे तभी लड़ पाएंगे। यदि आदमी युद्ध के मैदान में इतना सोच जाए ना कि ना ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो युद्ध नहीं कर पाएगा। चलो ये तो उस समय की मध्यकाल की बातें हमने देखी नहीं देखी, हम सुनते ही हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई। मैं तभी करंट पढ़ा रहा था तो आपने किसी ने ध्यान दिया तो मैंने बताया था, एक बुक है हमारे कारगिल के हीरो पर लिखी हुई, निमू साहब, द बेयरफुट कारगिल नागा हीरो, नेहा द्विवेदी और दीक्षा द्विवेदी की लिखी हुई। 99 का वो वॉर है, वो सामने चोटी है 16,000 फीट ऊंची, इधर वो जो बंदा है आपका -10 डिग्री का तापमान है, चोटी के ऊपर पाकिस्तानी बैठे हैं, ऊपर से नुकसान पहुंचाते हैं। वो इतने ऊपर बैठे नुकसान पहुंचाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उस चोटी पे चढ़ना है, चोटी पे चढ़ा नहीं जा रहा, जूते फिसल रहे हैं। जैसे पास में गया पाकिस्तानी को दिख गया वो, तो उसकी गोलियां मारी है, उसकी पंसलियां से गोलियां आर पार हुई है। उसके बावजूद उसके हाथ में लॉन्चर, उनको लेके वो पाकिस्तानियों पे कूदा है, 2 को लॉन्चर से मारा है, 2 को अपना चाकू निकाला, चाकू निकाल के मारा है, उस युद्ध में शहीद हुए। सन की तो है, वरना आपने ऐसी कम करा दो सर। है ना। आप और मैं ये करते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर कोई ना कोई सन की है। जिस दिन उनकी सनक उतर गई ना, उस दिन पाकिस्तान पटियाला आ जाएगा। कि आप सोच के, एक बंदा एक मोटार लेके बैठा हुआ है, उस गन पे बैठा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है, और उसके दिमाग में सी बातें नहीं आती कि पीछे घर है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है। इसलिए वो पूरी रात बैठा रहता है उस पे। लड़ाई में इसलिए वो चला जाता है। 71 की वॉर में अरुण खेत्रपाल था, अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र मिला था बाद में। अरुण खेत्रपाल पाकिस्तान वालों के, उनके टैंकों के आगे चला गया था। पैटर्न टैंक थे वो अमेरिका से लिए हुए, उनके उन पैटर्न टैंक के आगे चला गया था। उसने उनके पैटर्न टैंक उड़ाए थे खूब सारे। बाद में एक गोला आके लगा तो वो वही उसी के अंदर स्टेयरिंग पे पड़ा था, और उसी पे ऊपर आ गया, तो बाहर ही नहीं निकल पाया था, उड़ गया था उसके अंदर। अरुण खेत्रपाल को बाद में हमारे परमवीर चक्र मिला था। अरुण खेत्रपाल के पिताजी उस समय इंडियन फॉरेन सर्विस में किसी में थे। वो कई साल बाद पाकिस्तान गए किसी एक कार्यक्रम के अंदर। तो जब भी कोई अधिकारी वगैरह यूं जाते हैं किसी दूसरे देश में, तो सामने से किसी की ड्यूटी लगती है, भाई इसका ध्यान रखना, प्रोटोकॉल ऑफिसर, इनका प्रोटोकॉल ध्यान रखे। वो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था वो कोई सैनिक अधिकारी था, उसने बहुत अच्छे से रखा अरुण खेत्रपाल के पिताजी को। जिस दिन अरुण खेत्रपाल के पिताजी आ रहे थे ना, तब उसने कहा था कि मैं वो सैनिक हूं जिसके गोले से आपका बेटा मरा था, पर मैंने इतना बहादुर लड़का नहीं देखा। वो कोई 20-22 साल का था, उसने हमारे टैंक उड़ा दिए थे, उसको दिख रहा था मरूंगा, उसके बावजूद आके खड़ा हो गया था। मैंने मेरे जीवन में इतना बहादुर नहीं देखा है। आपका दुश्मन आपकी तारीफें करे ना, इसका मतलब कुछ तो करके गए थे, ये सनक है। जबकि अरुण खेत्रपाल को पीछे से लगातार ऑर्डर आ रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। उसने कहा ना, वापस किस लिए आना? 20-22 साल का लड़का मरने के लिए तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो है ही दिमाग में लगे। ये इनके था। तो ये तो पूरा टाइम ही युद्धों का था। इस टाइम में तो सिवाय युद्धों की कुछ थे ही नहीं। आपने जैसलमेर में एक राजा हुआ, उसने एक दिन कांच देखा, गाड़ी में एक सफेद बाल था। उसको बड़ी चिंता हुई, यार सफेद बाल का मतलब है बूढ़े हो गए, बूढ़े का मतलब है मौत नजदीक है। मौत तो कभी भी आ सकती है, चारपाई पे पड़े पड़े मर गए ना तो नरक मिलेगा। उस समय ये मानते थे कि युद्ध में लड़ता हुआ मरता है वही स्वर्ग में जाता है। इस चिंता चिंता में 5-7 व्हाइट और आ गए। अब वो डेली देखे कि बस नरक के नजदीक ही है, कभी भी मर सकते हैं। पाकिस्तान में जगह है मुल्तान, उसने मुल्तान के नवाब को मैसेज किया कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, है ना। मुल्तान का नवाब बड़ा दानवीर आदमी था, तो उसने मैसेज किया कि मैं तुमसे दान लेना चाहता हूं। तो नवाब ने कहा मजाक क्यों करता, तू खुद बराबर का राजा, मैं तेरे को किस बात का दान दूं। उसने कहा रण मरण का दान। किसका? रण में मार मुझे, युद्ध में मार,
तो उसने कहा मरने का तो क्या है, तुम मेरे को दान दे जाए तो भाई रण मरण तो उल्टा पड़ सकता है ना, ये दान मेरे को मिल जाए, मेरे को ये दान अभी लेना। उसने कहा मैं बहुत थोड़े सैनिक लेके आऊंगा, तेरे को जितनी बड़ी सेना लेके आ जाए। अब उससे बड़ी बात, तो उसने दूसरे दिन अपने दरबार में अपने सैनिकों को कहा कि मैं युद्ध में मरने के लिए जा रहा हूं ताकि स्वर्ग मिल जाए। आप में से चलना चाहता कि 500 आदमी तैयार और हुए उसके साथ। ये जाके लड़े, वो उधर से 15,000 की फौज लेके आया था, ये 500 लड़ते हुए मारे गए। उसको इस बात का ही था कि नहीं यार, चारपाई पे पड़ा पड़ा नहीं मरूंगा, चारपाई पे पड़ा पड़ा कैसे मर सकता हूं। तो लोग अलग होते हैं जी, अपने वैसा सोच भी नहीं पाते, अपना लगता है अरे यार ऐसे कैसी होगी बात। अगला लिखो।